हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी स्टार्ट किए थे। हम लोग इसमें सवाल को डिस्कस कर रहे थे। NCERT के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। NCERT के अकॉर्डिंग तो प्रश्न संख्या हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। अब तो ध्यान दीजिए, जब जब बोले थे लेस देन और ग्रेटर देन का कंडीशन अगर दिया हो, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन से बढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक डाउटफुल पॉइंट है। क्या है देखिए, ये जो कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 1, जब x का मान 1 के बराबर है तब फंक्शन का मान है x पर पावर 10। इस टाइम में फंक्शन का मान है x पर पावर 10 माइनस 1। यही है ना, ब्राइटनेस कम की। चलिए, तो जब x का मान 1 के बराबर है तब इस फंक्शन का मान है x पर पावर 10 माइनस 1। तो x का मान 1 के बराबर है, तो यहाँ पर ऐसे डीप कर दिया नहीं। x बराबर 1 पर जो है फंक्शन का मान x पर पावर 10 माइनस 1 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो भी फंक्शन वही यूज होगा। तो देखिए, 1 से छोटा इधर ना, उस टाइम भी फंक्शन का मान x पर पावर 10 माइनस 1 ही है। लेकिन जब x का मान 1 से बड़ा है तब फंक्शन का मान x स्क्वायर है। जब 1 से बड़ा है तब फंक्शन का मान x स्क्वायर है। यहाँ तक समझे? तो आप देखिए, 3 बिंदु दे दिया। x बराबर 1 पर भी फंक्शन परिभाषित है, 1 से छोटा के लिए भी परिभाषित है, 1 से बड़ा के लिए भी परिभाषित है। अगर 3 बात को फुलफिल कर ले तो इसका मतलब 1 डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल पॉइंट किसको कहते हैं? इसका मतलब उसी बिंदु पर हमें डाउट है, शंका है कि कंटिन्यूअस हो सकता है। प्रश्न ये बोला है कि सभी असंतत वाला बिंदु ज्ञात करें। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी निम्नलिखित फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु ज्ञात करना है, तो असंतत वाला बिंदु को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं यार, यानी यहाँ x बराबर 1 इज डाउटफुल पॉइंट, यानी x बराबर 1 ही कैसा बिंदु है? डाउटफुल पॉइंट, यानी शंका वाला बिंदु है। इसी बिंदु पर जो है संतत हो सकता है। अब 1 पर ही चेक करिए, संततता की जांच 1 पर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 बोले हमेशा फिक्स रखना है। और f a के स्थान पर कैसा संख्या रखते हैं? जिस बिंदु पर जांच करना हो, जैसे 1 पर जांच करना हो तो a का जगह 1 बैठाएंगे, तो 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम बोले हैं इसका मतलब अगर a के स्थान पर 1 रखे, ये जो 1 है x का मान है। जब x का मान 1 से थोड़ा सा कम हो, 1 माइनस h का मतलब 1 से थोड़ा सा कम। जब x का मान 1 से थोड़ा सा कम होगा तब फंक्शन का मान क्या होगा? देखिए, जब x का मान 1 से कम होगा, इधर है ना, तब फंक्शन तो यही है, नहीं है? तो देखिए, f x पर पावर 10 माइनस 1, यहाँ पर देखिए f x का जगह क्या होगा? 1 माइनस h होल पर पावर 10 माइनस 1। ये समझते हैं सब? जैसे 1 से छोटा है, 1 से छोटा के लिए फंक्शन यही ना, एफ एक्स बराबर x पर पावर 10 माइनस 1। अगर x के स्थान पर y हो जाएगा, ऐसे एफ वाई हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y होगा।
तो y पर पावर 10 माइनस 1 होगा, नहीं होगा। अब x के स्थान पर लेकिन यहाँ है क्या, देखिए एफ एक्स का जगह क्या 1 माइनस एच, तो x के जगह 1 माइनस एच हो गया पर पावर 10 माइनस 1। अब समझे, यही चीज को यहाँ पर लिखे। अब जैसे फंक्शन हट गया, अब h के स्थान पर 0 बैठाइए, तो 1 माइनस 1 पर पावर 10, सॉरी 1 नहीं होगा, h का मान 0 रखेगा ना होगा। अब 1 में 0 घटाइए, 1 को 10 बार गुना करिए, 1 माइनस 1 यानी 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, फार्मूला बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a के स्थान पर कितना 1, f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x का मान 1 से थोड़ा सा क्या हो बड़ा, 1 से बड़ा, देखिए तो 1 से बड़ा फंक्शन ये ना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का जगह क्या 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समझे। अब देखिए जैसे फंक्शन हट गया, अब उसके स्थान पर h का मान 0 बैठा दीजिए, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, समझे कि नहीं। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला जाए, देखिए अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसका मान चाहिए f1 ना, f1 का मान निकाले। अब x का मान एग्जैक्ट 1 है, इसमें ना तो 1 से बड़ा है ना तो 1 से छोटा, एग्जैक्ट 1 है। जब x बराबर 1 है तब फंक्शन का मान ये ना, तो क्या है एफ एक्स बराबर x पर पावर 10 माइनस 1, एफ एक्स x पर पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0, ये समझे। आप देखिए पूरे में बता दीजिए आप, क्या तीनों बराबर है, नहीं है, जो बराबर है उसको पहले लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों का मान बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है, ऐसे लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसीलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यही हो गया, यानी 1 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है, समझे कि नहीं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 13 भी अब उसी तरह से बनेगा। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों एक जैसा बनेगा, तो तीनों कैसे बनेगा देखिए, कहता डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, यानी वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है। प्रश्न संख्या 14, 15, 16 तीनों में वही बात है। ये क्या कहता है देखिए, कंटिन्यूटी के बारे में आप डिस्कस करिए, डिस्कस करना है किसके बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में, समतत्ता के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे डिस्कस होगा समझिए। सवाल समझे ना, यानी सवाल यानी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, और यह फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है। तो देखिए एफ एक्स बराबर इतना, इसमें आप देखिए टोटल कितना पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कंडीशन है ना लेस देन ग्रेटर, अब 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी है, देखिए यहाँ बहुत सारा पॉइंट है। चलिए सबसे छोटा 0 है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 0, उसके बाद x बराबर 1, उसके बाद x बराबर 3, उसके बाद x बराबर 10। ये टोटल अभी जितना दिख रहा है सारा हमने लिख दिया, लेकिन कौन कौन संभव होगा, कौन कौन डाउटफुल पॉइंट होगा, और उसको सवाल ही बताएगा, समझे कि नहीं। तो ध्यान दीजिए x बराबर 0 डाउटफुल पॉइंट तभी होगा जब 0 पर फंक्शन परिभाषित हो,
जीरो से बड़ा के लिए भी परिभाषित हो, जीरो से छोटा के लिए। जो तीन बात को संतुष्ट कर लेगा वही डॉटफुल होगा, अन्यथा डॉटफुल नहीं होगा। तुरंत पकड़ लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए x का मान जीरो भी है, जीरो से बड़ा भी है। x का मान जीरो पर भी परिभाषित है, जीरो से बड़ा के लिए भी परिभाषित है, लेकिन कहीं भी खोज लीजिए जीरो से छोटा के लिए कहीं परिभाषित है? जीरो से छोटा के लिए कहीं परिभाषित नहीं है। इसका मतलब जीरो डॉटफुल पॉइंट नहीं है, यानी इस बिंदु पर हम जांच नहीं करेंगे, संततता की जांच नहीं करेंगे। समझे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक शर्त इसमें फुलफिल नहीं कर रहा। जीरो पर फंक्शन परिभाषित है, यहाँ से देखे ना x बराबर जीरो है, तो x बराबर जीरो भी है, और जीरो से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही लेना। जीरो पर भी परिभाषित है और जीरो से बड़ा के लिए भी परिभाषित है, लेकिन जीरो से छोटा के बारे में कहीं बोला नहीं बोला, इसलिए ये डॉटफुल पॉइंट नहीं है। यानी इस बिंदु पर संततता की जांच नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी की जांच नहीं करेंगे। नहीं समझे? तीनों बात संतुष्ट करता तब संततता की जांच होता। हाँ, इस जैसे ये बिंदु है, जीरो पर भी परिभाषित होना चाहिए, जीरो से बड़ा के लिए भी होना चाहिए, जीरो से छोटा के लिए, तभी वो डॉटफुल पॉइंट होगा, अन्यथा नहीं है। अब आगे बढ़िए, वन पर आइए। वन के बराबर भी है, वन से छोटा भी है, वन से बड़ा भी है, ये तीनों हो गया। इसका मतलब ये डॉटफुल पॉइंट है, यानी वन पर चेक होगा। समझे पहले कैसे चेक हो रहा? फिर देखिए थ्री पर चेक करिए। तीन से छोटा के लिए भी परिभाषित है फंक्शन, तीन से बड़ा के लिए भी परिभाषित है, तीन के बराबर के लिए। इसका मतलब यहाँ भी डॉटफुल पॉइंट है। अब 10 पर आइए। x का मान 10 पर भी परिभाषित है फंक्शन, 10 से छोटा के लिए भी है, लेकिन 10 से बड़ा कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये डॉटफुल पॉइंट नहीं है। तो अब मेरे पास दो ही बिंदु बचा कि 1 पर भी टेस्ट करना है, 3 पर भी टेस्ट करना है। पता चल गया ना? चलिए डाटा लिख दिए, थोड़ा सा आसान होता है समझना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन है यार, मतलब यहाँ x बराबर 1 एंड x इक्वल टू 3r डॉटफुल पॉइंट, डॉटफुल पॉइंट, ये सब डॉटफुल पॉइंट्स है कि नहीं? अब बारी बारी से चेक करेंगे संततता की, दोनों बिंदु पर एक ही साथ जांच नहीं होगा, बारी बारी से होगा ना। तब हीडिंग लगा देते हैं एट x इक्वल टू 1। पहले 1 पर हम लोग जांच करते हैं संततता की, कंटिन्यूटी की जांच 1 पर करते हैं। तो जब जब लेस देन ग्रेटर देन वाला सवाल हो, हमेशा बोले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन से बनाना है सवाल को। तो चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, LHL में था a माइनस h। अब a का जगह डायरेक्ट रख दें, 1 रख देते, फॉर्मूला तक याद है ना, हो गया। तो a के स्थान पर क्या 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये क्या कह रहा, x 1 माइनस h का अर्थ बताएं x का मान 1 से थोड़ा सा कम। जब x का मान 1 से कम है तब फंक्शन का मान क्या ऊपर में पता चलेगा। जब x का मान 1 से कम है तब फंक्शन का मान 3 है, पूरे फंक्शन का मान 3 है। नहीं समझ? h रहता इसमें तब ना h लिखते हैं, सॉरी x रहता तब ना x के स्थान पर h आता कहीं भी। नहीं समझे? एक x का मान 1 से कम है तब पूरे फंक्शन का मान 3 है। जब x का मान 1 से थोड़ा सा कम है तो पूरे फंक्शन का मान 3 है, f लगा हुआ है फंक्शन। नहीं समझे? आप 11th में बताए थे इसका लिमिटिंग मान निकालना है, h रहता इसमें तब ना h का मान 0 रखते, ऐसे हालत में इसका लिमिटिंग मान 3 ही हो जाता ना, हो गया।
अब चले राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, क्या ना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आइए जब x का मान 1 से थोड़ा सा बड़ा हो तब फंक्शन का मान क्या है, यहाँ देखो x का मान 1 से जब बड़ा होगा तब फंक्शन का मान 4 है, तब फंक्शन का मान 4 है। फिर इसमें h नहीं है, इसका लिमिटिंग मान क्या होगा 4 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए 1 पर। जब x का मान 1 के बराबर हो, एग्जैक्ट 1 ही हो, यहाँ बराबर है, x का मान जब 1 के बराबर है तब फंक्शन का मान क्या है 3 है। क्या कंटिन्यूअस है, देखिए अलग अलग आ गया ना। यहाँ पर कैसे लिखिएगा, बोले जो मान पहले बराबर है उसको पहले लिख दीजिए। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर है ना, जो बराबर नहीं रहता उसको लास्ट में लिखिए, यानी ऐसे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, लेकिन बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, यानी ये दोनों मान इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या है डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत है। इसीलिए f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 1। हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेगा, अतः f(x) x बराबर 1 पर असंतत है। हो गया, नहीं समझ, चले एक बिंदु और बाकी है, 1 पर हो गया। अब 3 पर क्या है नहीं है उसको भी बताना होगा, तब पुनः हेडिंग लगाते हैं एट x इक्वल टू 3। ऐसा करिए नहीं तो इसी में काम चलाएंगे, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब 3 पर टेस्ट करते हैं कि 3 पर वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मेट लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर 3 पर चेक करें तो क्या लिखेंगे 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x का मान 3 से थोड़ा सा कम हो तब फंक्शन का मान क्या, देखिए x का मान 3 से थोड़ा सा कम हो तो फंक्शन का मान क्या है 4 है, इसका लिमिटिंग मान 4 होगा। h रहता तब ना h का मान 0। चलिए अब क्या निकलेगा, राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 पर चेक हो रहा है क्या लिखेंगे 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए जब x का मान 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो तब फंक्शन का मान क्या है, x का मान 3 से अगर ज्यादा हो फंक्शन का मान 5 है, इसका लिमिटिंग मान 5 निकल गया, नहीं समझ। चले अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाले, किस बिंदु पर 3 पर ना, x का मान एग्जैक्ट 3 है तब फंक्शन क्या है, x का मान जब 3 के बराबर है फंक्शन का मान 5 है, तब क्या लिखना चाहिए। अब की बार देखिए राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, जो बराबर मान है पहले उसी को लिखना है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, लेकिन इस दोनों का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान तो 4 ना निकल गया, यही दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या है बोलिए, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 3। नहीं सर ये 3 पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। चलिए अब बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर, ध्यान दीजिए। कहता फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच संबंध को ज्ञात करना है। ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें, सो दैट ताकि फंक्शन एफ इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर इतना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। सुनिए ध्यान से क्या कहता है, अब की बार पहले से x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पहले से है कंटिन्यूअस, तब कहता है ए और बी के बीच संबंध क्या होगा, संबंध बताना है। तो एक चीज बता दें,
हिंदी मीडियम वाले बुक में जो है कुछ त्रुटि है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ एरर है, उसका आप लोग सुधार कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बुक में ये लिखा हुआ है, देखिए, ए और बी के उन मान को ज्ञात करिए, ऐसे लिख दिया, ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें, जबकि वहां होना क्या चाहिए, ए और बी के बीच ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें, ये चीज होना चाहिए था, समझे। इसलिए इंग्लिश मीडियम में ठीक कर लीजिए, इसलिए हम हिंदी में लिख चुके हैं ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें। हम ठीक करके यहाँ नीचे लिख चुके हैं सवाल को, इसलिए इसी के अनुसार आपको हल भी करना है, समझिए। आइए सवाल में बढ़ते हैं। ये फंक्शन पहले से क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, 3 पर ना, पहले से ये फंक्शन के। तो आप देखिए यहाँ पे क्या की रोक दिए, आइए देखिए, तो चूंकि ये फंक्शन पहले से क्या है, कंटिन्यूअस है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए। गिवन दिया गया है f(x) बराबर ax + 1, या देखिए इस फंक्शन का मान ये तब लेना है जब x का मान 3 या 3 से छोटा होगा, और bx + 3 तब लेना है जब x का मान क्या हो, 3 से बड़ा। दिया गया कि ये फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x = 3। देखिए क्या लिखा, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, 3 पर। अगर ये कंटिन्यूअस है तो याद करिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकला होगा, राइट हैंड लिमिट भी निकला होगा, और तीनों का मान बराबर रहा होगा, तभी तो वो कंटिन्यूअस है। नहीं समझे। अब यहाँ 3 क्यों दिए, क्योंकि 3 पर वो कंटिन्यूअस है, इसीलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चले आप देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मेट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 3 पर ना कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा बोलिए, 3 - h f3। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मेट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 3 + h, क्या ना होगा, क्या नहीं समझ। चले इम्प्लाइड, जब x का मान 3 से थोड़ा सा कम है तब फंक्शन का मान क्या है, जब x का मान 3 से कम है, फंक्शन है ax + 1, x का जगह 3 - h + 1, लेकिन ये लिमिट भी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या नहीं समझे, उचित समझे। फिर देखिए क्या, f3 एग्जैक्ट 3 होना चाहिए, जब x का मान एग्जैक्ट 3 है तब फंक्शन का मान है ना ax + 1, तो ax f(x) + 1, समझ रहा है, नहीं समझ। अब राइट हैंड लिमिट में चलिए, जब x का मान 3 से थोड़ा सा बड़ा है तब फंक्शन का मान क्या है, 3 से बड़ा है, तो bx + 1, तो लिखिए bx, लेकिन ये रहेगा अभी लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए bx 3 + h + 3, यहाँ तक समझे, क्या नहीं समझे। अब h का मान रखिए 0 जहाँ जहाँ h है, तो a × 3 - 0 + 1, ये हो गया 3a + 1, h का मान 0 रखिएगा, 3b + 3 ना हो गया, 3b + 3, तो 3a + 1 बराबर 3a + 1 बराबर 3b + 3। ये दोनों चीज तो एक ही चीज है, ये इसके बराबर है, तो ये ना इसके बराबर आप कर दीजिएगा, तब ना a और b के बीच संबंध आएगा। ये दोनों बराबर है ना, इसको बराबर कर दीजिए। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, इसीलिए 3a + 1 को किसके बराबर कर सकते हैं, 3b + 3 के। नहीं समझे, ये दोनों प्लस बराबर ही है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, तब ना a और b के बीच संबंध आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, a और b के बीच में संबंध चाहिए हमको, ये दोनों को बराबर करिएगा तब ना a और b के बीच संबंध आएगा। तो क्या होगा इधर बोलिए, 3b + 3,
तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। क्या नहीं समझे? तो सर हाँ 3 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस b इक्वल टू 2 हो गया। तो a माइनस b इक्वल टू 2/3, a इक्वल टू 2/3 प्लस b। क्या नहीं समझे? तो माइनस में इधर प्लस में चला गया, तो a और b के बीच ये अभिष्ट संबंध हो गया, यही हो गया आंसर। अब समझे? तब आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।